अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम एब्सेंस सीजर्स है। Do it the way I show you, like this, Miguel. And where's the plus sign? Miguelito. Miguel. 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 Huh? Where's the plus sign? You need to put the plus sign there. Even though you're absent, and she sent me the homework that when I was Yeah, absent. do you know what they did, Miguel? Miguel. Miguelito. Okay, so what are you supposed to do today here? ये जो छोटा सा क्लिप मैंने शेयर किया है, ये आज से 2 साल कबल फेसबुक पर मैंने लोगों से शेयर किया ताकि उन्हें इस मसले के बारे में बताया जा सके। उर्दू में इस मसले पर बहुत कम मवाद अवेलेबल है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि लोगों में इस मसले की अवेयरनेस जनरेट की जाए और उन्हें इस मसले के बारे में बताया जा सके, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये मसला पाया जाता है लेकिन उसकी तशखीस नहीं हो पाती। झटकों की बहुत सी किस्में हैं, जैसे जर्नलाइज टॉनिक क्लॉनिक, टॉनिक, ए टॉनिक, मायोक्लॉनिक, फोकल सीजर्स। इसी तरह एब्सेंस सीजर्स दौरों की खास किस्म है जिसमें टांगों और बाजुओं को झटके नहीं लगते, जिस्म में अकड़ाव नहीं आता, ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए रहता है। आमतौर पर इसमें बच्चे की तबीयत में ठहराव आ जाता है, उसकी हरकत व सकनात रुक जाती हैं। वालिदैन और ख़ास तौर पर टीचर्स ये बताते हैं कि अपना रूटीन वर्क करते हुए बच्चा होश खो देता है, उसकी हरकत रुक जाती हैं, वो बात का जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता, उसकी नज़रें ठहर जाती हैं। कुछ बच्चे इस मसले के दौरान पलकें झपकने लगते हैं, जबकि कुछ बच्चों का रंग पीला हो जाता है। ये मसला तकरीबन 4 से 30 सेकंड रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। एब्सेंस सीजर्स 4 से 12 साल की उम्र के दरमियान बच्चों में ज़्यादा होते हैं। लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये मसला ज़्यादा पाया जाता है। एक दिन में कई मरतबा दौरे हो सकते हैं। आमतौर पर 10 से 30 मरतबा एक दिन में दौरे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर बच्चा कुछ देर के लिए लंबे गहरे सांस ले तो ये दौरे स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा कोऑपरेट करे और लंबे गहरे सांस ले तो डॉक्टर्स ये दौरे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ईईजी पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ईईजी को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं। ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने का एक ख़ास तरीका है। इसमें देखा जाता है कि दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं। जिस तरह ईसीजी के लिए इलेक्ट्रोड्स सीने पर लगाए जाते हैं और दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, इसी तरह ईईजी के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स सर पर लगाए जाते हैं और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। एब्सेंस सीजर्स में बच्चे की ईईजी में ख़ास पैटर्न पाया जाता है जिसे 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न कहते हैं। इस मसले की तशखीस के लिए ईईजी में ये पैटर्न पाया जाना ज़रूरी है। वो बच्चे जिनमें एब्सेंस सीजर्स होते हैं उनमें इसके अलावा तवज्जो और याददाश्त की कमी के मसाइल भी होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी के मसाइल भी दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे जिनमें चाइल्डहुड एपिलेप्सी सिंड्रोम्स पाए जाते हैं उनमें दूसरे झटकों के अलावा एब्सेंस सीजर्स भी होते हैं। एब्सेंस सीजर्स का शिकार बच्चे आमतौर पर बड़े होकर ठीक हो जाते हैं। 100 में से 70% बच्चे ठीक हो जाते हैं, जबकि 30% बच्चों में ये मसला आगे भी चलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इथोसेक्सिमाइड है, लेकिन चूंकि इस ड्रग की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कम है, इसलिए सोडियम वेलप्रोएट और दूसरी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ वालिदैन ये पूछते हैं कि जब ये मसला ज़्यादातर बच्चों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है तो क्या इसके लिए दवाई इस्तेमाल करना ज़रूरी है? याद रखें, इन दौरों की वजह से बच्चा हादसात का शिकार हो सकता है और उसकी स्कूल परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, इसलिए इन बच्चों को अद्वियात दी जाती हैं। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जैसे कार्बामेज़ेपिन और फेनिटॉइन, उनका इन दौरों पर उल्टा असर होता है और उनकी वजह से ये दौरे ज़्यादा हो सकते हैं, लिहाजा इन अद्वियात से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा मसला है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं और अपने करीबी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।